डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को और बिल्कुल इजी एंड डिटेल वे में। यू नो दैट जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको लेके स्टूडेंट के माइंड में कुछ कंफ्यूजन रहती है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी को समझने से पहले हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। आपने ये क्लास 9th में कुछ सुना है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है, इसकी नीड क्यों पड़ी, पहले नीड पे बात करते हैं। हम सपोज करो कि दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस पे एक कार है, वो मूव कर रही है और मैं कह रहा हूं कि ये कार की जो वेलोसिटी है ये दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। अब हम बात करें कि मैंने ये देखा कि कार की स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, बट अब एक बात बताओ, ये जो वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, ये किसके रिस्पेक्ट में है। मतलब कार किस पे मूव कर रही है, अर्थ पे मूव कर रही है, अर्थ के सरफेस पे मूव कर रही है, या यूं कहिएगा कि ग्राउंड पे मूव कर रही है। तो यहाँ पे ये जो कार की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, ये है अर्थ के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो हम जब भी हम बताते हैं ये वेलोसिटी, ये हमें ऐसे बोलना चाहिए, ए कार इज मूविंग with a velocity of 30 km per hour with respect to earth। और हम यहाँ पे अर्थ को रेस्ट पे लेके चलते हैं। किस पे लेके चलते हैं, रेस्ट पे। अब रोड पे कार चल रही हो, कार मूव करी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम यही कहते हैं ना कि ग्राउंड किस पे है, रेस्ट पे। तो एक तरीके से ये जो कार की वेलोसिटी होती है, ये एक रिलेटिव वेलोसिटी होती है। मतलब कार की जो वेलोसिटी होती है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में होती है। जब एक बॉडी की वेलोसिटी हम किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं, तो वो वेलोसिटी क्या हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन दोनों बॉडी मूविंग होनी चाहिए, दोनों बॉडी क्या होनी चाहिए, मूविंग होनी चाहिए। बट यहाँ पे अर्थ रियलिटी में तो मूव कर रही है, बट हमने क्या रखा है, अर्थ को रेस्ट पे। अब सपोज करो कोई पर्सन यहाँ पे मून पे है, यहाँ पे कोई मून पे है। अब मून पे कोई पर्सन होगा तो उसको अर्थ किस पे दिखाई देगी, मोशन में, ठीक है। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, एक, क्या कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो सकती है, नहीं हो सकती। देखो अब मून से देखेंगे तो हमें अर्थ किस पे दिखाई देगी, मोशन में, ठीक है। और मान लो यहाँ स्पेस है, स्पेस में हम देखेंगे तो अपने को मून का भी मोशन ऑब्जर्व होगा, और गैलेक्सी से देखेंगे तो स्पेस वाला सिस्टम मूव होता हुआ दिखाई देगा, मोशन में दिखाई देगा। तो क्या है कि कोई भी बॉडी इस मतलब अपनी जो गैलेक्सी में कह दो, यूनिवर्स में कह दो, मतलब क्या है, एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है। तो हमें रेस्ट की डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, और वही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके साथ में हम टाइम फ्रेम कंसीडर कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में हम टाइम को कंसीडर कर लेंगे, और इस कॉम्बिनेशन को हम बोल देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम डेफिनेशन लिखेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, it is the coordinate, it is the system of coordinate axis। आप coordinate axis ले लो with time frame is called as फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी को हम क्या बोल लेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको और भी समझेंगे डिटेल में। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आपके पास में एक एक्स एक्सिस है, दूसरी वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी,
इसके साथ में आप एक क्लॉक अटैच कर दो। क्या अटैच कर दो? क्लॉक। क्लॉक अटैच करने का मतलब क्या है? आपको टाइम मेजर, मतलब टाइम को भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, टाइम को भी मेजर करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये ही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब बात आती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होता है। ज़्यादा डिटेल में तो हम लॉज ऑफ मोशन में बात करेंगे। टाइप की बात करें तो बेसिकली ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जस्ट मैं आपको वन लाइनर इसकी डेफिनेशन अभी बताऊंगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होते हैं? इसमें सारे न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल होते हैं। न्यूटन्स लॉ होल्ड गुड, न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल होते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पे कुछ सूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स आ जाएगी प्ले में, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है? हियर न्यूटन्स लॉ नॉट एप्लीकेबल। तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया। बस एक बार इतना ही पढ़ेंगे, बाकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल है इसको लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम तो बात तो कर रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी की, और रिलेटिव वेलोसिटी को समझते समझते हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे पहुंच गए थे। इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं होती, तो उसको रेस्ट या मोशन में डेजिग्नेट करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और साथ में टाइम फ्रेम की, और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक कार है, वो मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मैंने यहाँ पे अर्थ का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अर्थ का जिस पॉइंट पे कार मूव कर रही है उसके साथ में आप दिखा सकते हो। अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है? यहाँ अर्थ की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अर्थ की नहीं, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दिखाया हुआ है। और यहाँ से हम टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं, और मेजरमेंट करने के लिए यहाँ हमारे पास एक ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, जो सारी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, कार से बाहर है, और वो देख रहा है कि कार की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो कार की वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड से देखने पे है। इट इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और अर्थ। और हमने यहाँ पे अर्थ को क्या कंसीडर किया हुआ है? रेस्ट में। किस पे कंसीडर किया हुआ है? रेस्ट पे। तो अब बात ये आती है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट पे भी रह सकता है और मोशन में भी। ये भी आप नोट करके लिख लेना। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी टेकन एज वेल एज रेस्ट एंड इन मोशन, दोनों में हम ले सकते हैं, ठीक है। चलो, ये वाला तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो यहाँ पे जब भी मैं कहता हूँ कि कार की वेलोसिटी 30 किलोमीटर है, सिंपली हम बताते हैं, तो वो एक तरीके से तो थोड़ा गलत कॉन्सेप्ट होता है। हमें ये बोलना चाहिए कि कार की वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इस चीज़ को और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब यू नो दैट, अब हम रिलेटिव वेलोसिटी के अबाउट डिस्कस करेंगे। ये क्या है? मैंने यहाँ पे ये ग्राउंड लिया है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। इससे थोड़ी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, फिर इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। ग्राउंड के सरफेस पे मेरे पास एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ए है इसकी वेलोसिटी है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, और बी की वेलोसिटी है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। और ये अपना आपको पता है दिस वाज द सरफेस ऑफ अर्थ। और सरफेस ऑफ अर्थ पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है तो इसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। हम इसकी पोजीशन को कोऑर्डिनेट एक्सिस की टर्म्स में बता सकते हैं और टाइम भी यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो
हम इस ऑब्जर्वर से पूछते हैं, ये जो ऑब्जर्वर है ये कहां पे है? इनिशियली एट ग्राउंड पे है। तो हम इससे ये क्वेश्चन करते हैं ऑब्जर्वर से कि बताओ कि ए की स्पीड कितनी है और बी की स्पीड कितनी है। ठीक है, तो इफ अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर इफ ही इज ऑन ग्राउंड, ऑब्जर्वर कहां पे है? ग्राउंड पे, और हम उससे पूछते हैं कि बताओ ए की वेलोसिटी कितनी है, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी कितनी है। तो ऑब्जेक्ट ए 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी या स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये कहेगा ए की वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर। और ये जो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के। जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जब आप यहाँ पे ना लिखा हो ना कुछ, तो इसका मतलब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। फिर इससे पूछा हमने कि बताओ बी की वेलोसिटी क्या है, तो ये कहेगा कि बी की वेलोसिटी कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। अब हम इससे ये सारी चीजें क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम इस ऑब्जर्वर को यहाँ पे भेज देते हैं। मतलब सेकंड सिचुएशन में ऑब्जर्वर को बैठा दिया हमने कार ए पे। ठीक है, हम कहते हैं कि मिस्टर ऑब्जर्वर आप ये ऑब्जेक्ट ए इसके ऊपर बैठ जाओ, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसके साथ में ये ऑब्जर्वर जी भी मूव करेंगे, सिचुएशन को ऑब्जर्व करने वाला है ये। अब हमारे पास सेकंड सिचुएशन क्या है? इफ ऑब्जर्वर इज ऑन ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जेक्ट ए पे आ जाता है। तो ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए कार भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, स्कूटर, कुछ भी हो सकता है। अब ये ऑब्जर्वर यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इससे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मिस्टर ऑब्जर्वर, नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी। अब बताओ बी की कितनी वेलोसिटी है। तो एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा था 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ऑब्जर्वर इसके ऊपर है, तो ये भी तो इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, तो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट बी है ये ऑलरेडी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो एक बात बताओ, ये जो ऑब्जर्वर अब मोशन ऑब्जर्व करेगा तो उसको बी की स्पीड 50 से ज्यादा दिखाई देगी या कम दिखाई देगी या 50 दिखाई देगी? आप सोच के देखो, वीडियो पॉज करके। एक ये जनरल सा क्वेश्चन है, कोई फिजिक्स नहीं, आप सोच के देखो। तो आपके पास में क्वेश्चन क्या आएगा? देखो, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी के पीछे पीछे ए मूव कर रहा है। ठीक है, तो ए को क्या लगेगा कि बी, देखो जब हम बात करें एक घंटे में ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 30। बी कितना कवर करेगा? 50। कितना ज्यादा किया? 1 आवर में 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको ए को क्या लगेगा कि बी की वेलोसिटी कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल की? 20। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पे थोड़ा, ये भी तो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आप, इफ ऑब्जर्वर इज ऑन ए, तो मैं आपसे पूछूं यहाँ कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। आप बी की वेलोसिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए मोशन में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी, जिसकी वेलोसिटी बतानी है उसको पहले लिखते हैं। तो अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी मिलेगी बी की, किसके रिस्पेक्ट में? ए के, तो वो बाद में लिखोगे। ठीक है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा। बी की वेलोसिटी कितनी है? 50। ए की कितनी है? 20। ए की कितनी है? 30। तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी 20 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी। मतलब ए क्या देखेगा कि बी की वेलोसिटी कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। बी की वेलोसिटी ए को क्या दिखेगी? 20 किलोमीटर पर आवर, और इसी को ही हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी।
मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग बॉडी इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो ये VBA की वैल्यू आई ना, यही रिलेटिव वेलोसिटी है। यही क्या चीज है? रिलेटिव वेलोसिटी। किसकी? जिसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व की गई। किसकी ऑब्जर्व की? B की। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू A। तो रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन का पता चला आपको? रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द वेलोसिटी with which one body moves with respect to another moving body, with respect to another moving body। अब यहाँ पे ये पर्सन कोई ग्राउंड पे होना तो उसको तो ये अभी भी 50 की स्पीड से दिखेगा, ठीक है ना। बट कोई एक ऑब्जेक्ट जो इस पे ऑब्जेक्ट ए पे मूव कर बैठा हुआ होगा, उसको कितनी स्पीड से दिखेगा? ऑब्जेक्ट ए 30 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट ए पे जो बैठा हुआ पर्सन है वो इसकी क्या वेलोसिटी फील करेगा? 20 किलोमीटर पर आवर। और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। मतलब एक पर्सन बहुत तेज भाग रहा है, आप रेस्ट पे खड़े हो तो आपको तेज भागता हुआ दिखाई देगा। जब आप उसके पीछे पीछे आप भागोगे ना तो आपको वो थोड़ा सा स्लो दिखाई देगा। मतलब जब आप रेस्ट पे थे तो आपको ज्यादा फास्ट मूव करता हुआ दिखाई देगा, आप उसके पीछे पीछे भागोगे तो आपको और मतलब वो स्लो होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। सो बेटा ये तो था रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन के अबाउट। डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द वेलोसिटी विद विच वन बॉडी मूव्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। एक बॉडी जब दूसरी मूविंग बॉडी के रिस्पेक्ट में जिस वेलोसिटी से मूव करती है वो ही रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो इसकी डेफिनेशन की तो अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हम रिलेटिव वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। अभी हमने क्या देखा था? अब आप कुछ टाइम अपनी थोड़ी सी कंसंट्रेशन लेवल को और बढ़ा दो, ठीक है, अगले आधे घंटे तक। क्या है कि एक बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही थी, उसके पीछे पीछे कोई दूसरी बॉडी मूव कर रही है, दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में थी, तो ऐसा होने पे आपने दोनों वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों किया? उस चीज को मैं अभी प्रूव करूंगा, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल की हेल्प से सभी चीजों को प्रूव करेंगे, ठीक है। अब हम बात करें तो हमने एक सिचुएशन ले रखी है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ग्राउंड है, और ग्राउंड पे यहाँ हमने एक पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने O बोला है, और एंड दिस इज ओरिजिन। ये वो पॉइंट है जहां से हम सारे डिस्टेंस को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। मतलब अब आगे जितनी भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है हम इसी पॉइंट से क्या करेंगे? मेजर करेंगे। और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है A, यहां पे ऑब्जेक्ट है A और यहां पे ऑब्जेक्ट है B, दो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट A जिस वेलोसिटी ऑब्जेक्ट A और B मत लो, आप ऑब्जेक्ट 1 ले लो और ये ऑब्जेक्ट 2 है। ऑब्जेक्ट 1 मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से और ऑब्जेक्ट B v2 वेलोसिटी से। अब आप कहोगे सर आप वेलोसिटी बोल रहे हो लेकिन आपने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, तो हम ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, आप वेक्टर ना भी लगाओगे तो चलेगा क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड वाली सेम सिचुएशन होती है, ठीक है। तो वेक्टर लगाने से डायग्राम वैसे ही थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो थोड़ी सिचुएशन हॉरिबल ना हो इसलिए मैंने वेक्टर स्किप किया है, अदरवाइज बाद में आप वेक्टर लगा देना। तो दोनों की वेलोसिटी v1 v2 है। इनिशियली हम बात करें, हाँ यहाँ पे ओरिजिन था O। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। सपोज करो आपसे कोई पूछे कि बताओ हिसार से दिल्ली कितना डिस्टेंस पे है, तो आप हिसार की डिस्टेंस दिल्ली से, हिसार के किस पॉइंट से बताओगे? आप हिसार के बस स्टैंड से, और दिल्ली के बस स्टैंड ISBT का डिस्टेंस बताओगे। आपने कहा कि दैट इज 180 किलोमीटर,
तो वो हिसार से जो डिस्टेंस हुआ दिल्ली का वो 180 किलोमीटर के, आपने डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया? हिसार के बस स्टैंड से, तो वो अपना ओरिजिन हो गया जहां से हम डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करते हैं। और ओरिजिन की चॉइस आर्बिट्रेरी होती है, आप पे डिपेंड करती है कि आप ओरिजिन कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके 0 पॉइंट पे भी और नेगेटिव साइड में भी पॉजिटिव साइड में भी, तो ओरिजिन कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हो। तो हमारे पास ये ग्राउंड है, यहाँ मैंने ओरिजिन लिया हुआ है। ये जो पर्सन है, ये जो ऑब्जेक्ट है A1, ये ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे होगा। मैं कह रहा हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये पहले x डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे है? x1 डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे है? x1, ठीक है। और V2 की बात करें तो V2 ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है? ये x2 डिस्टेंस पे है। मतलब क्या है? A और B ग्राउंड पे तो है, लेकिन दोनों के बीच में, उनके बीच में कुछ सेपरेशन है। ओरिजिन से देखें तो A कितनी डिस्टेंस पे है? x1, फर्स्ट ऑब्जेक्ट x1 डिस्टेंस पे है, सेकंड x2 डिस्टेंस पे है। ये सिचुएशन कब है? जब आपने टाइम को मेजर करना जस्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। मतलब इस सिचुएशन में टाइम कितना है? 0, और ये भी टाइम क्या है? 0। मतलब जब आपने मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उस टाइम ओरिजिन से ऑब्जेक्ट 1 x1 डिस्टेंस पे है और ऑब्जेक्ट 2 x2 डिस्टेंस पे है। क्लियर है? फिर उसके बाद में आपको पता है, जब आपने देखा तो दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे, ठीक है। तो आपने पहली सिचुएशन ये देख ली, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे v1 और जो v2 वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ली है हमने। दोनों की वेलोसिटी एक जैसी है, और v2 आगे चल रहा है, v1 पीछे चल रहा है। और मैंने यहाँ पे क्या लिया है? v2 की वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू v1। मतलब v2 की वेलोसिटी ज्यादा है v1 की, मतलब v2 हमेशा आगे रहेगा, v1 हमेशा जो ऑब्जेक्ट 2 हमेशा आगे रहेगा और ऑब्जेक्ट 1 पीछे रहेगा, ठीक है। और दोनों ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ टाइम t के बाद में, कुछ टाइम t हुआ, t टाइम के बाद में, तो ये ऑब्जेक्ट 2 तो यहाँ पहुंच जाएगा कहीं और ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसा होगा ना, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और आपको पता है ऑब्जेक्ट 2 आगे ही रहेगा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो कुछ टाइम बाद t टाइम पे क्या होगा? t टाइम पे ऑब्जेक्ट 2 तो यहाँ आ जाएगा। सपोज करो ऑब्जेक्ट 2 यहाँ आया और ये मूव कर रहा था यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट 1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, ठीक है। और ये सिचुएशन कब है बेटा? जब टाइम कितना हो जाता है? t। टाइम कितना हो जाता है? t। मतलब यहाँ पे तो टाइम 0 सेकंड था, हो सकता है यहाँ पे 5 सेकंड पे 1 यहाँ पहुंच गया और 5 सेकंड पे ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पहुंच गया। अब इस सिचुएशन में मैं मेजर करूं कि ऑब्जेक्ट 1 ओरिजिन से अब कितनी दूर है, तो ऑब्जेक्ट 1 अब ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है? तो ये कुछ डिस्टेंस होगी ना इनकी। मैं कह देता हूं कि ये डिस्टेंस है x1 डैश, ठीक है। और ऑब्जेक्ट 2 कितनी डिस्टेंस पे है? ये है x2 डैश। ये कितनी डिस्टेंस पे है? x2 डैश, ठीक है। ये सिचुएशन दोनों की हमने, ये जो डिस्टेंस है x1 डैश x2 डैश क्या है? डिस्टेंस होगी t टाइम पे, ठीक है। आपके टाइम को सेव करने के लिए मैंने ये सारी चीजें लिख दी है वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पे देखो बेटा, इनिशियली जो ऑब्जेक्ट 1 वो यहाँ पे था जब टाइम 0 था, तो ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे, लेकिन जब टाइम t हुआ, t टाइम पे ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पहुंच गया, उसने x1 डैश डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया? x1, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो मैं आपसे कहूं कि t टाइम में, t टाइम पे जो ऑब्जेक्ट
वन है उसकी पोजीशन क्या होगी, टी टाइम पे ऑब्जेक्ट वन यहां पहुंच गया, तो ओरिजिन से मेरे को उसकी पोजीशन बतानी है कितनी है, तो वो मैं लिखता हूं, देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वन इन टाइम टी टाइम में ऑब्जेक्ट वन की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, यहां से तो यहां पहुंचा है, बट मैं ओरिजिन से फाइंड आउट करना चाहता हूं, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से कितनी। तो एक बात बताओ, जीरो टाइम पे ऑब्जेक्ट वन यहां था, टी टाइम पे यहां पहुंच गया, तो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, x1 डैश डिस्टेंस पे है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितनी है, x1 डैश। चलो अब मैं इस x1 डैश को लिखूं, x1 डैश किसके इक्वल होगा, तो x1 डैश की वैल्यू मैं निकालूं, तो x1 देखो ऑब्जेक्ट, सिर्फ अब आप ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे ध्यान दो, ऑब्जेक्ट वन टी टाइम पे यहां पे था, जब जीरो टाइम था तो यहां था ऑब्जेक्ट वन, और जब टी टाइम हुआ तो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, ठीक है, तो x1 डैश किसके इक्वल होगा, x1 प्लस में ये वाला डिस्टेंस, मतलब क्या है, अब मैं जो ग्रीन कलर में दिखा रहा हूं ये वाला डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, तो x1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें x1 में ऐड करना पड़ेगा ये वाला डिस्टेंस। अब एक बात बताओ, ये वाला डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको ये पता है ऑब्जेक्ट वन v1 वेलोसिटी से चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, v1 वेलोसिटी से, और कितना टाइम चल रहा है, 0 से t टाइम, तो आप वेलोसिटी इनटू टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू कितनी होगी, v1t, तो अब आप इसमें क्या करोगे, v1t ऐड कर दोगे, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब आप इसको ऐसे लिख लो ब्लैक कलर में, ये x1 प्लस v1t का समीशन के इक्वल होगा, और इसी को मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दूंगा, दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट, डन। अब मैं आपसे ये कहूं कि t टाइम पे देखो, पहले ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट यहां था, t टाइम पे यहां पे है, तो t टाइम पे ऑब्जेक्ट टू की पोजीशन ये है, बट मेरे को तो ओरिजिन से फाइंड करनी है, तो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट टू, x2 डैश, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू इन टाइम t टाइम में ऑब्जेक्ट टू का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फ्रॉम ओरिजिन, इस चीज का ध्यान रखना, ये ओरिजिन हम लिख रहे हैं, फ्रॉम ओरिजिन से x2 सॉरी ऑब्जेक्ट टू का ओरिजिन से कितना डिस्प्लेसमेंट है, x2 डैश, तो इसको हम लिखेंगे x2 डैश। तो अब आप यहाँ पे x2 डैश को कैसे लिख सकते हो, ठीक है, तो x2 डैश की वैल्यू, सिर्फ ऑब्जेक्ट टू की बात हो रही है तो वन को भूल जाओ, अभी ऑब्जेक्ट टू को देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 डैश निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x2 में जो मैं ये रेड कलर से जो लाइन दिखा रहा हूं इसका डिस्टेंस ऐड कर दो, x2 प्लस में जो रेड कलर का डिस्प्लेसमेंट है दोनों ऐड कर दो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, देखो ऑब्जेक्ट टू v2 वेलोसिटी से चल रहा है, और यहाँ पे कब था, जब टाइम 0 था, और यहाँ कब पहुंचा, t टाइम में, तो t टाइम में उसने ये जो रेड कलर का डॉटेड वाला पाथ है इतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, और ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, v2 इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो आपको ये वाली डिस्प्लेसमेंट भी पता चल जाएगी। तो आप x2 डैश को क्या लिखोगे, आप लिखोगे x2 प्लस में v2t, एंड दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, लेफ्ट में से लेफ्ट, राइट में से राइट, तो लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस करोगे तो कितना, x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू x2 प्लस v2t माइनस x1 माइनस v1t, रीअरेंज कर लो इसको, तो x2 डैश माइनस x1 डैश किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 प्लस
प्लस कॉमन ले लो t, तो क्या बचेगा v2 माइनस v1 इंटू टी। क्या करेंगे, ये जो x2 माइनस x1 है इस चीज को देखिएगा, इस सिचुएशन में x2 माइनस x1 है क्या। देखो जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट 1 की ओरिजिन से पोजीशन x1 थी, जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट 2 की x2 की ओरिजिन से पोजीशन कितनी थी, x2 थी। तो एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का ये जो गैप है ये कितना होगा, ये टोटल x2 है, ये x1 है, तो ये जो बीच में आप गैप देख रहे हो दिस वन इज x2 माइनस x1। यहां पे ये जो गैप है दिस वन इज x2 माइनस x1। तो बेटा ये तो गैप ऑब्जेक्ट 1 और 2 के बीच में तब था ना जब दोनों रेस्ट पे थे, या यू कहिएगा रेस्ट पे नहीं, ये ठीक नहीं है, रेस्ट पे कहना, जब मोशन स्टार्ट हुआ, जब टाइम 0 था, जब मोशन जब जस्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे दोनों के बीच में क्या था, गैप था। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, ये क्या चीज है यहाँ पे, दिस इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की टर्म में बात करेंगे, दिस इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट 1 and object 2 when time was 0। जब टाइम कितना था, 0। You are getting my point? ये वो सिचुएशन है, अब ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, आप और कहीं आपकी नोटबुक में स्पेस हो तो वहां लिख लोगे। x2 माइनस x1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे x1 x2 के बीच, x2 ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 1 के बीच का एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था, इनके दोनों के बीच का गैप था, इन दोनों के बीच का एक रिलेटिव सेपरेशन था, ठीक है ना। अब हम बात करें तो एक बात बताओ, x2 माइनस x1 है, जब डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं, लेट x2 माइनस x1 को मैंने x अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम कर लिया, x। x2 माइनस x1 को x अज्यूम कर लिया, ठीक है। और ये x है क्या, आप यहां लिखने की बजाय, यहां लिखने की बजाय ये ज्यादा बेटर रहेगा, आप यहीं पे लिख दो, ठीक है। x2 माइनस x1 क्या चीज है, इनिशियल सेपरेशन, इनिशियल सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। कब, व्हेन टाइम वाज 0। जब टाइम कितना था, 0 टाइम था, जब टाइम कितना था, 0। यहां पे लिखो t कितना था, 0। फिर अब मैं कहूं कि x2 माइनस x1 क्या है, x2 डैश माइनस x1 डैश। देखो ये भी कुछ अलग चीज मिलेगी आपको, x2 डैश ये है, x1 डैश ये है, इन दोनों को माइनस करेंगे x2 डैश में से x1, तो ये वाला डिस्टेंस हमें मिलेगा। और ये वाला डिस्टेंस अगेन क्या है, ऑब्जेक्ट 1 और 2 का, 2 के बीच में सेपरेशन है, और कब, जब टाइम कितना है, t। जब दोनों के बीच में, जब क्या है, टाइम कितना हुआ, t, क्योंकि आपको पता है t टाइम पे 1 यहां पहुंच जाएगा, 2 यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये कितना बन रहा है, x2 डैश माइनस x1 डैश। तो यहां पे लिखो, इसको मैं x डैश बोल सकता हूं, क्या बोल दूंगा, x डैश। तो ये क्या चीज है, फाइनल सेपरेशन, इनिशियल सेपरेशन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। फाइनल सेपरेशन या डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 व्हेन टाइम वाज कितना, व्हेन टाइम वाज t। जब टाइम कितना हो जाता है, t। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जब t की वैल्यू कितनी हो जाए, t की वैल्यू t, टाइम की वैल्यू t हो जाए, तो ये उस टाइम में, मतलब क्या है, फाइनल सेपरेशन में से इनिशियल सेपरेशन माइनस करेंगे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट में से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगी, और ये दोनों के बीच की ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये वो डिस्प्लेसमेंट है जब टाइम कितना हो चुका है, t। दोनों के बीच की वो डिस्प्लेसमेंट है। अब
इन दोनों को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन क्या बोल देता हूं, थर्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे क्या, बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। यहां से हम इधर चल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, x2 डैश में से x1 डैश माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x डैश, और x2 माइनस x1 को क्या पुट करेंगे, x, फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, v2 माइनस v1 इंटू टी, ठीक है बेटा, यही है ना। और इनके बीच में प्लस है, डोंट फॉरगेट। अब हम क्या करेंगे, x डैश माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा, v2 माइनस v1 इंटू टी। थोड़ी सी और मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, ग्राफ में ढूंढो x डैश माइनस x क्या चीज है, फिर मैं आपको इसका फिजिकल मीनिंग बताऊंगा, ये कौन सी डिस्टेंस है, बताओ। x डैश देखो, अब आप कहोगे सर x डैश तो हमें ग्राफ में दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि x डैश तो हमने ड्रॉ ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमने तो क्या है, x2 डैश में से x1 डैश को सब्ट्रैक्ट किया था तो उसको x डैश माना था, और x2 माइनस x1 किया था तो उसको x माना था। इसका मतलब क्या है, x डैश क्या चीज है, x डैश क्या है कि देखो x डैश हमने अज्यूम किया था इस वाली डिस्टेंस को, मतलब क्या है बेटा, सिचुएशन देखो, पहले आओ, जब टाइम जीरो था, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो गैप था वो कितना था, x2 माइनस x1, जिसको मैंने कितना बोला था, x। अब मान लो ये जिनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 5 मीटर, कितनी थी, 5 मीटर। जब टाइम जीरो था तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर। और जैसे टाइम इंक्रीज करेगा इन दोनों के बीच का गैप बढ़ता जाएगा ना, क्यों बढ़ेगा भाई, ये देखो कि जो आपका ऑब्जेक्ट सेकंड है वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो पहले इनके बीच में गैप 5 मीटर का था, तो बाद में इनका गैप कितना हो जाएगा, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। विद द टाइम बीइंग दैट गैप विल गो ऑन इंक्रीजिंग, वो कंटिन्यूअसली गैप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब एक बात बताओ, यहां पे x डैश माइनस x किया है ना, तो आपने क्या किया है, जो अब जितना गैप t टाइम पे था इनके बीच में, t टाइम पे इनके बीच में गैप कितना था, ये आया था x2 डैश माइनस x1 डैश, ये गैप बनेगा ना t टाइम पे। देखो x2 डैश माइनस x1 डैश, जिसको हमने x डैश बोला था, तो ये वैल्यू x डैश है, ये वैल्यू x है। हम अब क्या कर रहे हैं, फाइनली x डैश में से x की वैल्यू माइनस कर रहे हैं। मतलब मान लो पहले उनके बीच में थी 5 मीटर की डिस्टेंस और बाद में उनके बीच में हो जाती है 7 मीटर की डिस्टेंस, तो t टाइम में दोनों के बीच कितना गैप बढ़ा, 2 मीटर का, और उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो x डैश माइनस x, इसी को हम बोलेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। और अब जो ये वेलोसिटी बनी ना v2 माइनस v1, ये जो वेलोसिटी बनी, इसी वेलोसिटी को हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों सिचुएशन याद करो, जब हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो अब यहाँ पे जो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी ऑब्जेक्ट 2 की, और किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या चीज है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और अब आप यहां से क्या, t क्या चीज है, टाइम, जितने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, v2 माइनस v1 को क्या लिखोगे, x डैश माइनस x अपॉन में t, एंड दिस इज आवर फाइनल, एंड दिस इज आवर, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, और यही अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो v2 माइनस v1 ये क्या चीज है,
ये आपको मिली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो अब जब भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालनी हो तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। कि हमने वही केस लिया जब मोशन क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, x डैश माइनस एक्स रिलेटिव सेपरेशन, t टाइम है, और v2 माइनस v1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। और इस चीज को याद रखना, ये रिलेटिव वेलोसिटी किसकी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1। इतना नोट करो, आपको इतना समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फिर भी अब मैं एक जो लाइन बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा आपको, उससे आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ये तो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी को प्रूव कर दिया है जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। सो प्लीज नोट इट। नाउ बेटा अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो न्यूमेरिकल सोल्व करने में काफी हेल्पफुल होगी, और एक बार हम जस्ट कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे नोट और यहाँ पे लिखोगे इंपॉर्टेंट टू नोट। हमने क्या देखा, हमारे पास एक सरफेस ऑफ अर्थ था, ग्राउंड हमने लिया था, दिस वाज ग्राउंड। हमें ग्राउंड को नहीं भूलना है, ठीक है ना। ओके, सो अब हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देख, जैसे सपोज करो कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमने कुछ ऐसा ही केस लिया था, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, और क्या था कि इसकी वेलोसिटी को मैं v1, इसको ऑब्जेक्ट 1 बोलता हूं और इसको ऑब्जेक्ट 2 बोलता हूं। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या है कि हमने देखा था कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जब हम ऑब्जेक्ट सेकंड की वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो हमारा रिजल्ट क्या रहता है। तो अब ऐसी सिचुएशन हो और हमें फाइंड आउट करना हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या लिखना है, रिलेटिव वेलोसिटी, v का सिंबल है। ठीक है, किसकी, ऑब्जेक्ट सेकंड की, तो इसको पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट सेकंड। ये इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू, मतलब कहां से मेजर कर रहे हो आप, इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट फर्स्ट से। तो उस केस में आपको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड की वेलोसिटी में से फर्स्ट की वेलोसिटी को माइनस कर दो। अब इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे को ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी निकालनी हो 1 के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूंगा, 2 की वेलोसिटी कितनी है 50, 1 की कितनी है 30, तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका फिजिकल मतलब समझिए बेटा, कि जब कोई पर्सन या जब ऑब्जेक्ट ए बी की वेलोसिटी को कितना ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जेक्ट ए को लगेगा कि ऑब्जेक्ट 1 को लगेगा कि ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, बट रियलिटी में तो क्या है, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, बट ये रिलेट दोनों मोशन में होने के कारण इसको वेलोसिटी ओरिजिनल से इसकी कम वेलोसिटी फील होगी। ठीक है ना, ये कम वेलोसिटी फील करेगा ओरिजिनल से। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी लिख लो, इट मीन ऑब्जेक्ट 1 विल फील अच्छा, ऑब्जेक्ट 1 क्या फील करेगा कि ऑब्जेक्ट 2 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कहां मूव कर रहा है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट मीन ऑब्जेक्ट 1 फील ऑब्जेक्ट 2 is moving with 20 किलोमीटर पर आवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप मेरे को ये बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 with respect to 2,
विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2। तो अब भी क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी 1 की निकालनी है 2 के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे, 1 की रिलेटिव वेलोसिटी में से 2 की रिलेटिव वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। बट यहां पे ये चीज देख लेना, इफ कंडीशन क्या है, इफ बोथ ऑब्जेक्ट मूव इन सेम डायरेक्शन। हम सेम डायरेक्शन वाला केस ले रहे हैं, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो पहले तो हमने ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी निकाली 1 के रिस्पेक्ट में, तो v2 माइनस v1 किया। अब हम क्या है, ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी निकालेंगे 2 के रिस्पेक्ट से। किसके रिस्पेक्ट से, 2 के रिस्पेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आपको ये तो पता चल गया ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है, तो पहले वाली v1 में से v2 माइनस करना है। जो पहले लिखा हो उसकी वेलोसिटी पहले लिखो, बाद में लिखा हो बाद में लिखो, बीच में माइनस कर दो, ठीक है। कब, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अपोजिट में होगा तो क्या होगा वो भी देखेंगे। तो अब इस केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी कितनी थी 30, ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी कितनी थी 50, कितनी 50। तो ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में कितनी आई, -20 किलोमीटर पर आवर। ये -20 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है, -20 का मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट 2 इसकी तरफ देखेगा तो ये क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर की तरफ की रिलेटिव स्पीड से मूव करता हुआ दिखेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब ये आगे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या लगेगा, पीछे। आपने कभी देखा हो, एक साइकिल वाला है, ये बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है। आप ऑटो में बैठे हो और ऑटो में आपका फेस ऐसे बैक, ऑटो इधर जा रहा है, आप ऑटो में पीछे की तरफ बैठे हो और आपकी तरफ क्या है, आप ऑटो में से आप पीछे साइकिल वाले को देखते हो, तो आपका ऑटो मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप उधर साइकिल वाले की तरफ देखोगे तो आपको साइकिल वाला पीछे की तरफ मूव होता हुआ दिखाई देगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इस सिचुएशन में आप ऑटो में बैठे हो तो आप ऑब्जेक्ट 2 हो, ठीक, आपकी स्पीड ज्यादा है, बट जो साइकिल वाला है उसकी स्पीड क्या है, कम है। उसकी ऑब्जेक्ट स्पीड कितनी है v1, आपकी स्पीड कितनी है v2, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको साइकिल वाला पीछे की तरफ मूव होता हुआ दिखाई देगा, बट ऐसा तो नहीं होता। आप भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ऑटो मतलब आप भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, साइकिल वाला भी आपके पीछे पीछे आ रहा है, बट ये क्या होता है, इट इज, ये जो चीज आप फील कर रहे हो दैट इज ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण होता है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिखो इट मीन, यहाँ नीचे मुझे स्पेस कम लग रहा है, ठीक है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, सूट ना हो क्या आपका, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। नेगेटिव रिलेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव रिलेटिव वेलोसिटी मीन, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 will appear to move in backward direction, ठीक है, with respect to ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 2 के रिस्पेक्ट में 1 क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। नेगेटिव साइन तो ये दिखा रहा है किस स्पीड के साथ में, विद स्पीड बैकवर्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 विल अपीयर टू मूव विद, यहाँ पे लिखो टू मूव, यहाँ पे टू मूव ऊपर करके, विद 20 किलोमीटर पर आवर बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। आप समझ गए ना नेगेटिव रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसकी इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट करें। तो अपने पास केस आता है इफ बोथ ऑब्जेक्ट मूव
इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो रिलेटिव वेलोसिटी को हम वेक्टर में भी डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में, बट एक बार ये तो 1D मोशन है तो हमें स्ट्रेट लाइन पे ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये इस तरफ v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है, जिसकी वेलोसिटी कितनी v2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो तब आप क्या करोगे, आपको पूछा जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 है, तो आप क्या लिखोगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 बतानी है, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ 1 में से वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस कर दोगे, ठीक है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इसमें जो v1 ऑब्जेक्ट है, v1 की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और v2 की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। और सिंस वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे तो दूसरी वाली डायरेक्शन को क्या है, अपोजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगले शायद नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन इन प्लेन स्टार्ट करेंगे तो वहां आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है ना आपने, ठीक है। अब इसमें यहाँ 0 होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, जैसे पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स। अब आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी क्या लोगे, पॉजिटिव। और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करे, कहाँ मूव करे, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो वो वेलोसिटी को क्या लोगे, नेगेटिव। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चले तो वेलोसिटी को पॉजिटिव, नेगेटिव के अलोंग चले तो वेलोसिटी को नेगेटिव। ऐसे याद रख लो ना, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इस सिचुएशन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आपसे पूछा था 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, तो आपने बताया v1 माइनस v2 होगा। बट अब इसमें से आपको दोनों वेलोसिटी है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, v1 नेगेटिव होगा या v2, ऑब्वियस सी बात है, v2 नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है तो v2 को नेगेटिव ले लोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी v1 विद रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी, v1 प्लस v2, ठीक है। चलो अब एक और चीज पूछता हूं, ये आप निकाल के देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, फाइंड बताओ कितना होगा। चलो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, फॉर्मूला क्या कहता है, 2 में से 1 की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया सब्ट्रैक्ट। अब देखो वेलोसिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव आप तब देखोगे जब अपोजिट डायरेक्शन का मोशन हो। तो यहाँ पे देखो v2 की वेलोसिटी को पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, v2 नेगेटिव एक्स एक्सिस के लंब चल रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। और v1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है तो इसको पॉजिटिव। बट यहाँ पे क्या होगा, v21 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, माइनस v2 माइनस v1, मतलब क्या है, माइनस कॉमन ले लो, v2 प्लस v1। एक चीज का ध्यान रखना, जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन क्या दिखाएगा, अभी मैंने आपको बताया था ऑटो वाला केस में, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो नोट करें। अब आप एक काम करो, मैं आपको अपोजिट डायरेक्शन वाली रिलेटिव वेलोसिटी फील करवाने की कोशिश करता हूं। आप देखना डे टू डे लाइफ में आपने एग्जांपल देखा होगा, ठीक है। ये एक आपके पास स्ट्रेट ट्रैक है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक है, पूरा बड़ा ट्रैक है, हमें ट्रेन को दौड़ाना है इसके ऊपर, ठीक है। एक आपके पास में ट्रेन ऐसे मूव कर रही है, ट्रेन 1, और ट्रेन 2 यहां से आ रही है, ठीक है। आप ट्रेन में तो आपने विजिट की होगी ना, दिस इज ट्रेन 1, दिस इज ट्रेन 2। तो जब यहाँ पे ये जो ट्रेन है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है v1 वेलोसिटी से, और v1 वेलोसिटी से, और इसकी वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर, और इधर से जो ट्रेन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर।
अब आपको पता है ट्रेन है तो यहाँ पे आप जैसा कोई पैसेंजर बैठा होगा, मान लो कि आप खुद ही बैठे हो तो वीडियो देख रहा है या देख रहे हैं, ओके। सो मैं आप ट्रेन 1 में बैठे हो, क्या है ट्रेन 1 में बैठे हो, तो हम क्या करते हैं, मैं आपसे पूछूं कि आप निकालो वेलोसिटी ऑफ, आप ये बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 with respect to train 2. Relative velocity of train 1 with respect to train 2 क्या होगी बताओ। निकालने के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 में से वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 को माइनस कर दोगे, बट अपोजिट डायरेक्शन है, बट मोशन की अपोजिट डायरेक्शन है, तो आप क्या करोगे, इसमें से एक वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो देखो जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो v2 क्या हो जाएगी, क्लियरली नेगेटिव। तो अब एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ट्रेन 1 की वेलोसिटी कोई ट्रेन 2 में बैठा हुआ देख रहा है, मान लो कि यहाँ पे देख रहा है, ये वाला पर्सन देख रहा है, ठीक है, तो उस वाले केस में यहाँ से पर्सन को हटा देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 कितनी है 80, माइनस माइनस प्लस, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 कितनी है 20, 100 किलोमीटर पर आवर। आपने कभी ये चीज ऑब्जर्व की है कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और सामने से भी कोई एक ट्रेन आ रही है, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक करती है तो इमीडिएटली आपको लगता है कि आपकी ट्रेन की वेलोसिटी ज्यादा हो गई है, या साथ वाली वेलोसिटी जो आपको लगेगा कि जो साथ वाली ट्रेन है उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा हो गई है। ऐसा फील करते हो ना कि ट्रेन एकदम से स्पीड से चलने लगी साथ वाली, तो ऐसा क्या होता है, रियलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उस टाइम पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हो। इस वाली सिचुएशन में मान लो कि ये ट्रेन 2 में कोई पर्सन बैठा है जो खुद इस डायरेक्शन में 20 की स्पीड से चल रहा है, मतलब ट्रेन में बैठा है तो इसकी भी स्पीड इतनी होगी, और उधर से कोई ट्रेन आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ट्रेन आ रही है इधर से 80 की स्पीड से, ये शताब्दी में बैठा है, ये बेचारा पैसेंजर में बैठा है 20 वाली स्पीड से, तो जब ये वाली ट्रेन इसको ओवरटेक करेगी तो या ये जब ऑब्जर्व करेगा इस ट्रेन की वेलोसिटी को, तो इसको रिलेटिव वेलोसिटी फील होगी, और वो कितने की होगी, 100 किलोमीटर पर आवर की। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अब इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1, जो ऑब्जेक्ट ये फील करेगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको पॉजिटिव वेलोसिटी आने का मतलब है ये ट्रेन इसको अपनी तरफ आती हुई दिखाई देगी, ऑब्वियस सी बात है। अब मेरे पास बोर्ड पे ये जो क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन ट्राई करो और सर्टेनली आप ये कर दोगे, और फिर आप मेरे साथ आंसर मैच करोगे। होपफुली क्वेश्चन आपने कर लिया है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 रेल ट्रैक आर पैरेलल टू वेस्ट टू ईस्ट, 2 रेल ट्रैक है ऐसे, ठीक है ना, 2 रेल ट्रैक है और ये क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, और क्या कह रहा है कि ट्रेन ए मूव विद 30 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन ए है और वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। सपोज करो यहाँ पे ट्रेन ए है और ये जो ट्रेन ए है इसकी वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। फिर while second moved east to west, सेकंड ट्रेन ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, इसको मैंने सेकंड ट्रेन बना दिया है, ये ट्रेन बी है और ये मूव कर रही है कहां से कहां, ईस्ट टू वेस्ट, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। डायरेक्शन से पॉजिटिव नेगेटिव में हेल्प हो गया आपको, और इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है इस डायरेक्शन में मूव करने की vb, दैट इज 48 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में निकालो रिलेटिव वेलोसिटी a की विद रिस्पेक्ट टू b, बिल्कुल इजी है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ a और b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट अपोजिट डायरेक्शन का मोशन है, तो ये देखो कौन सी वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है, कौन सी को नेगेटिव, कन्वेंशन अप्लाई कर दो एक तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूं तो va वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगी, और vb नेगेटिव एक्स एक्सिस के लोग है तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव।
तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, वी ए प्लस वी बी। वी ए की वैल्यू 30, वी बी की वैल्यू 48, इट विल बी 78 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब ये वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ट्रेन ए की जो बी ऑब्जर्व करेगा बी से देखने पे। फिर सेकंड पार्ट में आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बताओ क्या होगा, vb माइनस va। अब यहाँ पे देखो vb की वेलोसिटी इधर है तो इसको नेगेटिव लेंगे, माइनस va की वेलोसिटी कितनी है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको पॉजिटिव लेंगे तो माइनस vb माइनस va, तो माइनस ऑफ vb प्लस va। ठीक है, वैल्यू पुट करो, माइनस कितनी है b की 48 प्लस 30, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 78 मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर पर आवर है, वो देख लेना। कितने इजी क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी पे, तो बेसिक से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब आगे और डिस्कस। हमारे पास जो क्वेश्चन है वीडियो को पॉज करके आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू पैरेलल रेल ट्रैक रन नॉर्थ साउथ की तरफ ऐसे रेल ट्रैक गिवन है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ईस्ट वेस्ट आपको पता ही है। इस तरह से आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लोगे तो नॉर्थ वाली डायरेक्शन में कोई मोशन हो तो उसको कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस है। ठीक है, और साउथ वाली क्या है, नेगेटिव है, तो उसको क्या ले लेंगे, अपोजिट। सो अब ट्रेन ए मूव ड्यू नॉर्थ, ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है और ट्रेन ए की मूव करने की जो वेलोसिटी है दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर उसके बाद में VA की वैल्यू हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। ये कन्वर्जन आता होगा, क्लास 9th में सीखा होगा आपने। फिर कह रहे हैं कि ट्रेन B मूव्स ड्यू साउथ विद 90 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन B है उसकी वेलोसिटी क्या है, ड्यू साउथ, नीचे साउथ की तरफ है, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 25 मीटर पर सेकंड। ये VB की वैल्यू आई है। अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ देखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। आई थिंक दिस वन इज प्रेटी इजी क्वेश्चन। तो B विद रिस्पेक्ट टू A क्या होगा, VB माइनस VA। ओके, सो अब हम बात करें वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B की, तो ट्रेन B की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कन्वेंशन क्या कहता है, नीचे की तरफ या नेगेटिव एक्सिस के लोग हैं, नेगेटिव y एक्सिस के लोग, सो वी हैव टू टेक दिस वन एज नेगेटिव। सो VB को हम क्या काउंट करेंगे, नेगेटिव, माइनस में VA इज अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, तो VA को काउंट करेंगे हम पॉजिटिव, तो प्लस 15, बट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A विल बी माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो व्हाट डज इट मीन, ये क्या कह रहा है कि ट्रेन B की रिलेटिव वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में, मतलब A में कोई बैठा हुआ पर्सन ट्रेन B को देखेगा तो ट्रेन B की स्पीड A वाले को 40 मीटर पर सेकंड की तरफ से दिखाई देगी, और नेगेटिव का मतलब नेगेटिव एक्सिस की तरफ, मतलब टुवर्ड साउथ या फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा अब तक। तो फिर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट कहता है कि फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू B। वी हैव टू फाइंड हियर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू B। सो क्लियरली वी हैव टू फाउंड VG माइनस VB। ओके, सो VG माइनस VB हम फाइंड करेंगे। तो VG वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को हमेशा जीरो काउंट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है, जीरो, क्योंकि ग्राउंड को रेस्ट पे कंसीडर करेंगे। VB की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, तो इसको -25 पुट कर देंगे। So ultimately velocity of ground with respect to train B that will be 25 meter per second। इसका क्या मतलब हुआ, कह रहे कि ग्राउंड को ट्रेन B की वेलोसिटी क्या फील होगी, ग्राउंड को लगेगा कि ट्रेन B 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, और
यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, और पॉजिटिव अलोंग मतलब क्या, अलोंग नॉर्थ मूव कर रही है। ग्राउंड को लगेगा कि ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है या फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एक ही बात है, विद 25 मीटर पर सेकेंड। नाउ अपने पास में क्वेश्चन आता है, थर्ड पार्ट आता है इसका। देखिएगा आपको क्या बोला गया, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन with velocity of 18 km per hour with respect to train A as observed by man standing on ground। ठीक है, ये जो बिल्कुल नटसेल में मतलब लंबी चौड़ी बात है, बिल्कुल बताई गई है आपको ये। ठीक है, थोड़ी सी उलझन भरी सी लग रही होगी आपको, ठीक है, डिफिकल्ट टू ग्रैस्प हो रहा होगा। अब इसमें आपको करना है क्या, देखो आपको फाइंड वेलोसिटी ऑफ मंकी, आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी फाइंड करनी है एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन, और मैन कहाँ है, ग्राउंड पे है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्राउंड की वेलोसिटी होगी वही मैन की होगी। तो मैं क्या कह दूंगा, तो इसको ग्राउंड की वेलोसिटी काउंट कर ले। मतलब कहानी क्या है, कहानी ये है आपको फाइंड करना है मंकी की वेलोसिटी। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, आपको मंकी की वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपको मंकी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, बट आपको पता है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को आप लिख सकते हो vm माइनस में vg, और वेलोसिटी ऑफ मंकी कितनी है vm, और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी है 0, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी है 0, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी ऑफ मंकी है। तो ये क्या चीज है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, दिस वन इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके बेटा, चलो अब हम सिचुएशन को समझते हैं आगे। आपको क्या करना था, जो वेलोसिटी ऑफ मंकी फाइंड करनी है एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। आपको मंकी के अबाउट कुछ इंफॉर्मेशन दी है, दैट मंकी इज रनिंग ऑन रूफ ऑफ ट्रेन ए। जो बंदर है वो कहां पे है, ट्रेन ए की रूफ पे, यहां पे है, ट्रेन ए की रूफ पे, यहां पे कौन है, मंकी। ये राउंड सर्कल लगा के मैंने मंकी दिखा दिया है। और ये जो मंकी है ये कहां मूव कर रहा है, अगेंस्ट इट्स मोशन। मान लो कि ट्रेन नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, तो मंकी कहां मूव कर रहा है, साउथ की तरफ। और मंकी मूव करेगा तो मंकी की एक वेलोसिटी होगी vm, कितनी होगी vm, वो हमें पता है, ठीक है, वो अपने को पता है, vm से हम रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी ऑफ मंकी। और आपको बताया गया कि मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, मतलब ट्रेन ए की रूफ पे मंकी है और जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है उसके अपोजिट में मंकी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। और यहां पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, यहां पे इस क्वेश्चन का कैच है, मतलब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए गिवन है। ये देखो यहां पे, मतलब मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। मतलब यहां पे आपको मंकी की वेलोसिटी ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में गिवन है एंड दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। और यू नो दैट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड, कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। बट अब आपको एक चीज का ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, एक बात बताओ, ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है, मंकी की वेलोसिटी ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मंकी की वेलोसिटी ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में गिवन है। अब एक बात बताओ आप, मंकी कहां मूव कर रहा है, ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में, और ट्रेन ऊपर की तरफ, मतलब जो आपको रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिवन है ना, 18 किलोमीटर पर आवर या 5 मीटर पर सेकंड बोलो। तो देखो अपवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव होती है बाय कन्वेंशन, डाउनवर्ड वाली हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव, तो इसको हम नेगेटिव काउंट करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना।
तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए हो जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा क्या गया था, आपको निकालनी थी वेलोसिटी किसकी, मंकी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब आप यहां से क्या लिख सकते हो, ठीक है, अब इतना तो हो गया है, अब इसके बाद में हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे वी नो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस में वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, ठीक है। तो यहां पे आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए गिवन है -5, वेलोसिटी ऑफ मंकी आपको फाइंड करनी है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए कहां मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, और ये कितनी है 15, सो -5 + 15 = Vm, वैल्यू मिलेगी 10। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको पता है जितनी वेलोसिटी ऑफ मंकी होगी उतनी ही क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सो Vm किसके इक्वल है, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यही आपसे पूछा था। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लेना, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था ये, इस क्वेश्चन ये थर्ड पार्ट में थोड़ा सा कैच है, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।